फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। और यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं बड़ा। ये टॉपिक जो है वो वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम क्या होता है? देखिए, वेन डायग्राम का मतलब है कि जो भी सेट्स है, सेट्स को अगर हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें, किसके थ्रू? डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम। वेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जॉन वेन इनका नाम था, जिन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम डायग्राम के थ्रू सेट्स को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने क्या किया? एक रेक्टेंगल शेप लिया, इस रेक्टेंगल शेप में बहुत सारे सेट्स रख दिए और सेट्स को कैसे दिखाया? सर्कुलर पार्ट में दिखा दिया। तो मान लेते हैं ये वाला जो सेट है वो सेट ए है और ये वाला सेट क्या है? बी है। ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, पूरा ब्रैकेट है, इसको इन्होंने मान लिया यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। ठीक है। आप अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था, नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट ए। ये हो गया हमारा सेट ए। और इसको हम लोग बोलेंगे सेट बी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट बी। तो बहुत सारे सेट्स को एक यूनिवर्सल सेट में, यानी एक रेक्टेंगल में, सर्कुलर पार्ट में सेट को दिखाया जा रहा है। रेक्टेंगुलर पार्ट में किसको दिखाया जा रहा है? यूनिवर्सल सेट को दिखाया जा रहा है। तो ये जो डायग्राम शो किया जा रहा है, ये जो डायग्राम्स बनाए जा रहे हैं, इसी डायग्राम को हम लोग क्या नाम देने वाले हैं? जॉन वेन, यानी वेन द्वारा बनाया गया डायग्राम है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं? हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखाते हैं और सर्कुलर पार्ट में किसको दिखाते हैं? सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स को हम लोग क्या करते हैं? सर्कुलर पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं? वेन डायग्राम नाम दिए। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल एनसीईआरटी का है, क्या कि एक यूनिवर्सल सेट है 1 to 10 और उसमें एक सेट है 2 4 6 8 10 और ये क्या है? उसका सबसेट है। तो आप ऐसे समझ लो कि एक यूनिवर्सल सेट है, हम अपने मन से मान ले रहे हैं एक यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगुलर पार्ट बन जाएगा। ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें बहुत सारे सेट्स रख देते हैं। मान लेते हैं सेट्स ए है, ये सेट ए है और यहाँ पे हमने क्या रख दिया? ये सेट बी है और यहाँ पे हमने क्या रख दिया? ये सेट सी है। तो सेट ए, सेट बी, सेट सी। अब मान लेते हैं कुछ एलिमेंट हम रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 4 और 5। सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 6 और 7। सेट सी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 9 और 10। और यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। ये हो गया। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये एबीसी है। और एबीसी क्या होंगे? सबसेट होगा यू का। ठीक है, इसमें जितने भी सेट्स होंगे सभी सेट्स यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। क्यों सबसेट का मतलब क्या? ये जो ए है वो यू से ही बना है। यू के एलिमेंट के लेकर जो सेट्स बनाए जाते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। और ये ए क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। इसको हम लोग बोल देंगे सबसेट। और यूनिवर्सल सेट का मतलब जितने भी सेट्स प्रेजेंट है सब उसी यू के ही पार्ट होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जो इस सेट के पार्ट नहीं होंगे लेकिन यू के जरूर पार्ट होंगे। तो यहाँ पे कहीं पे कोने में हम क्या लिख देंगे? यू लिख देंगे। ये यू क्या शो कर रहा है कि ये सेट्स कैसा है? यूनिवर्सल सेट है। अब इस वाले केसेस में एक एग्जांपल और आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि एक u है 1 to 10 और यहाँ पे 2 4 6 8 क्या है? 10 है। और b क्या है? 4 6 है। देखिए, एक a है और एक b है। ये दोनों क्या है? सबसेट है। और b जो सबसेट है a का और a जो सबसेट है वो u का सेट है। ऐसे समझिए, सेट हो गया। ऐसे हम अपने मन से एलिमेंट रख लेते हैं। मान लेते हैं इसमें हम लोग रख लेते हैं ये जो है 1 2 3 है और यहाँ पे एक सेट और है। तो 3 एक सेट है, इसको हम लोग b नाम देते हैं, इसको नाम हम लोग ए दे रहे हैं और ये क्या हो गया? हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये क्या है? एक तरीके से डायग्राम है जो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम का नाम क्या है? वेन डायग्राम। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें और क्या हमको पढ़ने हैं? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमको जो पढ़ने हैं वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब सेट्स अलजेब्रिकल टर्म्स ये यूज होता है ऑपरेशन, यानी सेट्स में बहुत सारे ऑपरेशंस यूज होते हैं। ऑपरेशंस का मतलब क्या है? सेट्स में सेट्स को कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या नाम, किस नाम से जाना जाएगा? तो एक होता है यूनियन ऑफ द सेट्स। यूनियन का मतलब क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, देखिए नाम है यूनियन। नाम क्या है?
यूनियन। तो यूनियन का यूज कब किया जाता है, जब एक से ज्यादा लोग होते हैं उसको कंबाइन करना होता है, बहुत सारे लोग हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो जब कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनियन। जैसे आपका एक ग्रुप है, ठीक है, एक स्टूडेंट्स है, उन सभी लोगों का क्या है, ग्रुप्ड है, तो ये ग्रुप्ड है, अलग अलग लोग हैं और ये साथ एक साथ आ गए तो क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया, यानी उनकी यूनियन है, ठीक है। जैसे ए एक सेट है जिसकी वैल्यू क्या है 1 2 3, बी एक सेट है जो कितना है 2 3 4, सी एक सेट है जो कितना है 3 4 5। तो अगर हम इसका यूनिवर्सल सेट निकालेंगे, इसका यूनियन निकालेंगे, तो ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे। और यूनियन कैसे लिखते हैं, यू लिखते हैं, यूनियन को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो जाएंगे, जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, देखिए सारे एलिमेंट हो गया। सेट ए भी प्रेजेंट है इसमें 1 2 3, सेट बी भी प्रेजेंट है 2 3 4, सेट सी भी प्रेजेंट है 3। ए बी सी में हमको सेट ए भी प्रेजेंट मिलेगा, सेट बी भी प्रेजेंट मिलेगा, सेट सी भी प्रेजेंट मिलेगा, तो सब कुछ प्रेजेंट मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ द सेट, ए यूनियन बी यूनियन सी। यहां पे देखिए एग्जांपल के फॉर्म में भी दिखाया गया, सेट ए में क्या है 2 4 6 8 है, सेट बी में क्या है 6 8 10 12 है। ए यूनियन बी निकालना है तो हमें ए यूनियन बी में क्या होगा, सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, ए के भी और बी के भी, ठीक है। ए और बी के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनियन ऑफ द सेट। तो देखिए ए यूनियन बी यहां पर निकाल के रखा गया, 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 है और 10 और 12 है। आप बोलोगे सर ये वाला 6 सेट यहां पे भी है, यहां पे भी है, ये दोनों इसमें क्यों नहीं है, तो सेट्स का रूल होता है कि सेट्स के सभी एलिमेंट तो उसमें होने चाहिए, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, तो हम 6 8 को 2 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ए यूनियन क्या हो गया हमारा बी। यहां पे एक एग्जांपल और देखिए, ए की वैल्यू है ए ई आई ओ यू और बी की वैल्यू है ए ई ए आई यू। अब हमको ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी में देखिए ए ई आई यहां है और ए आई यू यहां है, तो दोनों का यूनियन निकालना होगा तो सारे एलिमेंट्स रखने होंगे, ए भी रखना होगा हमको, ठीक है, ई भी रखना होगा, आई भी रखना होगा, ओ भी रखना होगा, यू भी रखना होगा, सारे एलिमेंट रख देंगे तो बी वाला अपने आप इसमें क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आप ए की पूरी वैल्यू, ए यूनियन बी की जो वैल्यू मिलेगी वो किसके इक्वल मिल जाएगी, ए वाले सेट के इक्वल मिल जाएगी, क्योंकि हम ये सारे एलिमेंट रख रहे हैं और सारे एलिमेंट किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है। क्लियर हुआ, तो ए यूनियन बी की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगा, ए के इक्वल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या पढ़ लिए, यूनियन ऑफ द सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ द सेट्स। इसके कुछ और एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल हम अपने मन से ले लेते हैं, ए की वैल्यू क्या है, आप अपने मन से एग्जांपल, ए इज इक्वल टू है ए ई आई, ठीक है, और बी इज इक्वल टू है सी डी ई एफ। आप बताइए ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ए और बी के सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में प्रेजेंट होता है। तो ए में क्या है, ए है, ई है, आई है, ये तीनों हो गया, फिर हो गया सी हो गया, डी हो गया, ई देखिए फिर से रिपीट नहीं करेंगे हम, यहां पे लिख दिए एफ, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, सब प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेट्स ऑफ यूनियन। यूनियन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव का मतलब दो नंबर को साथ में लेके किया जाता है, कि अगर ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी की जो वैल्यू आएगी वही किसकी वैल्यू आएगी, बी यूनियन ए की, दोनों सेम है। ए और बी के सभी एलिमेंट लिखेंगे तो ए यूनियन बी कहलाएगा, और इसी को हम बी यूनियन ए भी बोल सकते हैं, यानी इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव में कितने एलिमेंट रिप्रेजेंट होते हैं, दो एलिमेंट, ठीक है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, कौन सा लॉ, एसोसिएट, उसमें 3 एलिमेंट्स लेकर काउंट किए जाते हैं। तो अब कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी वही एलिमेंट वैल्यू मिले देगा जो ए यूनियन बी यूनियन सी देगा। तो देखिए एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, ये एडिटिव प्रॉपर्टीज को जिसे बोलते हैं, जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 3 + 2, या 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4, ऐसा, ठीक है। एडिशन वाला जो लॉ होता है वो सेम उसी तरीके से सेट्स के यूनियन को, यूनियन में भी ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई निकाले तो ए मिलेगा। अब ए यूनियन फाई का मतलब क्या है, एक सेट है, मान लीजिए 1 2 3 है,
और बी एक फाई है, फाई मतलब कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों का, अगर इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इन दोनों को कंबाइंड ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमें सारे एलिमेंट मिलेंगे, तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। तो जब भी हम ए यूनियन फाई निकालेंगे तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इसी को लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू भी बोलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। जो आई है वो किसका आइडेंटिटी है, यू का आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम खुद से यूनियन निकाल रहे हैं तो हमको वही एलिमेंट मिलेगा। सिंपल सी बात है भाई मेरे, जैसे देखिए ए की वैल्यू है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अगर आप ए यूनियन ए निकालेंगे तो ए यूनियन ए मतलब फिर से एक मान लीजिए, एक और ए लिख लीजिए, उसकी भी वैल्यू क्या आपको मिलेगा 1 2 3। अगर इसमें सारे एलिमेंट रखने हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं करना, तो हम 1 2 3 ही तो लिखेंगे, कुछ नया तो नहीं लिखेंगे। तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। तो ए यूनियन ए की वैल्यू क्या होता है, ए होता है, ठीक। यानी खुद से यूनियन हमको वही एलिमेंट मिलेगा, इटसेल्फ मिलेगा। और क्या है लास्ट है कि अगर यूनिवर्सल सेट के साथ किसी एलिमेंट का यूनियन निकाला जा रहा है तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, ठीक है। अब ऐसे इसको समझिए, इसको आप यूनिवर्सल सेट की जगह कोई बड़ा एलिमेंट, बड़ा सेट भी रख सकते हैं, वो भी आपको इसको डिफाइन कर देगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक सेट है ए, और ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। इसी में से हम एक एलिमेंट लेकिन बी बना रहे हैं, बी है केवल 2 3 4, ठीक है। ए क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और बी क्या है 2 3 4। तो 2 3 4 बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, तो जो ए है अगर इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी, तो ए का ही एलिमेंट मिल जाएगा। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 हो गया, यूनियन हो गया 2 3 4 हो गया। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो आइए, तो हम ये पहले बड़ा वाला लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। इसमें देखिए 2 3 4 पहले से प्रेजेंट है, तो हो गया यही। और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो आप एक चीज देख रहे हो, जो बड़ा वाला सेट है ए, जो ए क्या था, बी का सुपर सेट था, इसको बोलते हैं सुपर सेट, ठीक है। क्या था, सुपर सेट था। तो जो ए है वही वैल्यू हमको यहां मिल जा रही है। तो सेम यहां पे लिखा हुआ है, देखिए कि एक यूनिवर्सल सेट है, मतलब सबसे बड़ा है, यूनिवर्स दिया सबसे बड़ा सेट है, उसके साथ एक सेट ए है, उन दोनों का यूनियन किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। और ए यूनियन ए मतलब खुद के साथ अगर हम यूनियन निकालेंगे तो इसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। क्या नाम देते हैं इसको, आइडम्पोटेंट लॉ। क्लियर हुआ। अब इस पे क्या है, कुछ एग्जांपल होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करा दिए। मुझे नहीं लगता कि आप कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आइए अब देखते हैं यूनिवर्सल यूनियन के बाद दूसरा नंबर का सेट, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। इसका क्या नाम है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, ठीक है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स में से। अब इसको देखिए, आप यहां पे लिखा हुआ है, इसको आप कौन सा फॉर्म बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, एक्स स्लाइस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स स्लाइस एक्स, और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। यानी हम x वही एलिमेंट लेंगे जो a का भी पार्ट होगा, जो b का भी पार्ट होगा। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कॉमन एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं, कॉमन एलिमेंट। अगर कॉमन एलिमेंट है तभी वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। जैसे एक सेट a है 1 2 3 4, एक सेट b है जिसमें लिखा है 2 3 4 5 6। अब अगर हमको A इंटरसेक्शन B निकालना है, मतलब A और B में कॉमन टर्म्स खोजना है, तो हमको क्या मिलेगा। देखिए यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 2 3 4 5 है। कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 हो गया। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। तो ये तीनों एलिमेंट क्या है, कॉमन है। तो 2 3 4 ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B, ठीक है। A एंड B का क्या है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, दोनों में जो कॉमन है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, A की वैल्यू दिया है 1 से लेकर 10 तक, B की वैल्यू दिया है 2 3 5 7, कह रहा है A इंटरसेक्शन B निकालिए। तो देखिए कॉमन कौन कौन सा है, जरा सर्च करिए यहाँ पे कॉमन आपको कौन कौन सा मिल रहा है।
तो एक तो देखिए 2 3 5 से कॉमन हमेशा छोटे वाले से खोजना स्टार्ट करेंगे। तो 2 यहाँ है, क्या 2 है 3 है 3 भी है, 5 है 5 भी है, 7 है 7 भी है। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमको B मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा B, क्योंकि यही तो एलिमेंट है जो B का सारा एलिमेंट A में बिलोंग कर रहा है। जैसे B इज अ सबसेट ऑफ A है, उस केसेस में B और A का इंटरसेक्शन हमेशा B मिलेगा। B के सारे एलिमेंट A में है तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, पूरा का पूरा B हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू दिखाएं तो आपको इधर दिखा देता हूं मैं वेन डायग्राम के थ्रू कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे सेट हो गया A और इसका नाम हमने क्या दे दिया, B। तो अगर हमको यूनियन दिखाना होगा बाबू, तो यूनियन दिखाना होगा, मान लो ऐसे दिखाना A यूनियन B। तो A और B पूरा लेना है और यहाँ पे U दिखा दिए, यूनिवर्सल सेट A और B पूरा लेना है। तो पूरा लेना है तो हम कैसे दिखा देंगे इसको, ऐसे। यहाँ पे अगर पूरा लेना होगा तो हम इसको ऐसे कलर कर देंगे। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। ठीक है, इसको हम शेडेड कर देते हैं। तो शेड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, यही हम ले रहे हैं। ठीक है, सेट करके दिखाते हैं। तो A और B को पूरा हमने सेट कर दिया। ठीक है, तो A यूनियन हमको क्या मिल गया, ये B मिल गया। ठीक है, तो जाओ भाई, ठीक है, ये हो गया हमारा A यूनियन। क्लियर हुआ, यहां से इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ा क्या था ये, फिर से हम आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता दे रहे हैं। ठीक है, पेन थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा ये वाला सेट, ये हो गया हमारा सेट A, ये हो गया सेट B, ये हो गया A, ये हो गया B। और अगर हमको A यूनियन B दिखाना है, क्या दिखाना है, A यूनियन B, तो क्या मिलेगा हमको, देखिए ये हम सेट कर दिए। तो ये हो गया हमारा A यूनियन B। यहाँ पे हम दिखा दिए, क्या लिख दिए, U। अगर आप हमको कुछ और दिखाना है, जैसे यहाँ समझिएगा, ये हो गया सेट, ये हो गया A, ये हो गया B। इसका कॉमन क्या है, तो इसका कॉमन है देखिए ये जो दोनों में है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, A इंटरसेक्शन ऑफ B। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, A इंटरसेक्शन ऑफ B। और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, A यूनियन ऑफ। क्लियर हुआ। अब अगर A और B कुछ ऐसा फॉर्म में है, ऐसा यहाँ पे दिया तो ही है ये चीज आप देख रहे हैं, अगर इस फॉर्म में है, इसका मतलब क्या हुआ, A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 5। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या मिलेगा, 5। इसका मतलब क्या, A और B में कोई एलिमेंट कॉमन, यहाँ देखिए कॉमन है, ये इतना दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये A वाला B का B में A का चला गया है, तो ये कॉमन पार्ट है। इसको हम A इंटरसेक्शन B, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ये कौन सा वेन डायग्राम का कौन सा शो है, ये है A यूनियन B। क्लियर हुआ। अगर हमको दिखाना B सबसेट ऑफ A, B सबसेट ऑफ A, तो देखिए कैसे दिखाएंगे, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया टोटल बड़ा वाला A, और उसके अंदर हो गया B। तो ये चीज जो है वो है B, बड़ा वाला जो है वो है A, और ये हो गया U। देखिए B के सभी एलिमेंट कहां पे A है, तो B क्या कहलाएगा, A का सबसेट। यहाँ पे B क्या हो गया, A का सबसेट। क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज क्या, पहला कि इनके इंटरसेक्शन यानी A इंटरसेक्शन B की वैल्यू B इंटरसेक्शन A के इक्वल होता है। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू किसके इक्वल होगा, B इंटरसेक्शन A के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यानी पहले का दूसरे में कॉमन, दूसरे का पहले में कॉमन सेम होता है। हाँ तो होता है ऐसा, सिंपल है। इसको एग्जाम्पल से भी हम आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से भी हम आपको दिखा सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ये है A, ये है B, ये टर्म्स कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन है तो वो A का कॉमन है कि B का कॉमन है, दोनों का कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, B इंटरसेक्शन ऑफ A। दो टर्म्स लिखे लिए गए तो इसको हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव, और यही 3 टर्म्स ले लिए जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। और अगर हम फाई के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, फाई इंटरसेक्शन E, तो कॉमन का मतलब क्या हो जाएगा, 5।
पाई मतलब कुछ नहीं, एक ऐसा व्यक्ति है उसके पास कुछ भी नहीं है और एक दूसरा है उसके पास 10 रुपए, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, कुछ भी नहीं, जीरो, जीरो हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो की जगह हम क्या दिखाते हैं, 5। अब कह रहा है यूनिवर्सल सेट और ए में अगर हमें कॉमन निकालना होगा तो छोटा वाला ही कॉमन मिलता है, तो यहाँ कॉमन हमको कितना मिल जाएगा, ए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा है, कॉमन कौन होगा, ए, तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू होगा। हमने बताया था कि अगर कोई भी सेट दूसरे का सबसेट है तो कॉमन टर्म्स हमेशा ये वाला टर्म्स मिलेगा, सुपर सेट नहीं, सबसेट वाला टर्म्स ही क्या कहलाएगा, कॉमन। ये हो गया, यहाँ पे देखिए लिखा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट और इसको फाइव वाले को हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ फाइव, ठीक है। और खुद का इंटरसेक्शन खुद के साथ ए इंटरसेक्शन ऑफ ए, तो हमको क्या देगा, ए ही वही खुद एलिमेंट देगा, इसको हम लोग बोलेंगे आइडम पोटेंट लॉ। क्या हुआ कि इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों है, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो आपके एग्जाम में और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको आप अच्छे से एकदम एक बार मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और जो लॉ ऑफ फाई और लॉ ऑफ यू, यानी फाई मतलब जो इम्पटी सेट है और यू मतलब यूनिवर्सल सेट है, आइडम पोटेंट लॉ, वो सब तो प्रीवियस में भी था किसमें, यूनियन में, लेकिन इंटरसेक्शन में एक नया लॉ है, इसको हम लोग बोले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमको क्या मिलने वाला है कि ए का इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी के साथ, ठीक है, तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ होगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, फिर यहां पे क्या है, यूनियन है, यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी मिल गया। यहां पे देखिए ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम से दिखाया गया ए बी सी को, यहाँ पे देखिए दिखाया गया बी यूनियन सी को, आपको मैं भी इसको डायग्राम से दिखा दे रहा हूँ, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, पहले से बना हुआ है, इसको फिर से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो ये हो गया ए, ये हो गया हमारा क्या बी, और ये हो गया क्या सी, ठीक है। तो अब अगर हमको बी इंटरसेक्शन सी दिखाना है, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन, तो बी और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, बी और सी में, देखिए बी और सी में ये एलिमेंट आपको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा तो दिख रहा है कि रेड से कर देते, रेड से कर देते ज्यादा साफ साफ दिखे, बी और सी में कॉमन। अगर इसी केसेस में अगर आपको एक दूसरा बनाना है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया मान लेते हैं सी, ठीक है, नामकरण कर देते हैं ए बी और सी, और आपको एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, तो कौन सा मिलेगा, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का हमको जो डायग्राम मिलेगा, ए बी और सी तीनों में कॉमन, तो देखिए तीनों में कॉमन हमको ये मिल जाएगा, ये देखिए जो है वो तीनों में कॉमन है, इसको हम सेट कर दे रहे हैं, ठीक है, ये देखिए तीनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मिल गया। अब अगर दूसरा देखिए क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो अगर इसी में ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा तब देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और मान लेते हैं ये हो गया सी, तो एक नाम रख देते हैं इसका ए बी सी, और आपको बी इंटरसेक्शन सी निकालना मतलब बी और सी में कॉमन, तो बी और सी में कॉमन, ये तो हो चुका है बी इंटरसेक्शन सी, दूसरा कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी मान लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कौन सा एलिमेंट आप कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए ए और बी में ये दिख रहा है, ये पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है, ए और बी का, ए और बी का एक पार्ट क्या है कॉमन है, तो ये हो गया हमारा क्या ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत आएगा नहीं इसमें। ए इंटरसेक्शन बी में देखिए ए और बी का जो एलिमेंट है, जो पार्ट है, एरिया है, वो क्या है कॉमन। अब अगर हम आगे देखें यहाँ पे, तो ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी यहाँ पे क्या है, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, बी और सी का इंटरसेक्शन हमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा पूरा, ये उसमें ए के साथ यूनियन, तो बी इंटरसेक्शन सी देखिए ये पार्ट हमको बी इंटरसेक्शन सी में मिल जाता, सॉरी बी यूनियन सी में मिल जाता ये, और ए का पार्ट कौन सा है ये, इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है, बी यूनियन सी में ए के साथ कॉमन पार्ट कौन सा है, तो जो कॉमन पार्ट है उसी को उसमें क्या कर दिया हटा। ए इंटरसेक्शन सी में देखिए ए और सी के बीच का जो पार्ट है उसको डार्क किया गया कॉमन वाला पार्ट, ये क्या है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है, आप इसको अपने से सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम आने वाली
नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस प्रश्न को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलो फिर हम बना लेते हैं एक वेन डायग्राम पार्ट। यहाँ पे रख लेते हैं हम ए, ये हो गया बी, और इसको हम लोग मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब पहली केसेस में उसमें क्या है, देखिए क्या ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। ए और बी में कॉमन कौन सा है, देखिए ए और बी में कॉमन हमको ये मिल रहा है, ये पार्ट हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। एक और बनाइए जरा इसमें, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए बी सी। फिर क्या है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन क्या है, देखिए ए और सी में कॉमन है ये ए है, ये सी है, तो ये वाला पार्ट कॉमन। इन दोनों का यूनियन, तो ये भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए, तो ये पूरा हो जाएगा। ये ए इंटरसेक्शन सी हो गया, तो जब यूनियन लेंगे इसमें, इन दोनों का यूनियन, समझिएगा ये वाला पार्ट भी होना चाहिए इसमें, ये वाला पार्ट भी, तो ये पूरा कॉमन हो, ये पूरा कॉमन हो, तो ये और ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा इतना पूरा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा का कॉमन ले लिया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला पार्ट जो है वो तो दोनों कॉमन हो गया, तो ये भी कॉमन, ये पूरा का पूरा इतना पार्ट कॉमन कर दिया गया है, इतना पार्ट पूरा कॉमन, ये भी बचा, जो बचा हुआ पार्ट है ये भी कॉमन कर दिया गया है। तो ये पूरा जो एरिया है वो आपको यूनियन में मिल जाएगा। क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सेट हो गया। चलिए आगे, अब हम लोगों को, हमको लगता है कि एक्सरसाइज मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा एक टॉपिक और है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस ऑफ द सेट्स, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि देखिए एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 2 3 4। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है, बी के वो सारे एलिमेंट जो ए में है ए से हट जाएंगे, इसको हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, यानी बी के वो सभी एलिमेंट जो ए में कॉमन है ए से हट जाएंगे। तो बी का कौन कौन सा एलिमेंट ए में कॉमन है, तो देखिए आप बोलेंगे सर बी का एलिमेंट जो 2 3 है वो ए में कॉमन है, तो ए से 2 3 हट जाएगा, तो ए से 2 3 हट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल और केवल ए माइनस बी। अगर हम बी माइनस ए निकालेंगे तब, तो सेम वही कॉन्सेप्ट, बी के ए के सारे एलिमेंट जो बी में है बी से हट जाएंगे, तो ए के कौन कौन से एलिमेंट बी में है, तो आप बोलोगे सर 2 3, वो किससे हट जाएंगे, बी से हट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा केवल 4। समझ में आया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। एक है ए ई आई ओ यू, ठीक है, और बी जो है वो है ई आई यू, ऐसे लिखा है। आपको ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी में हमको कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, बी के वो सभी एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है ए से हटा दीजिए। तो बी का कौन कौन सा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, देखिए ई प्रेजेंट है, ई हटा दीजिए, आई प्रेजेंट है, आई हटा दीजिए, यू प्रेजेंट है, यू हटा दीजिए, तो ई आई यू हटा दीजिए। तो ई आई यू हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा और ओ मिलेगा। ठीक है, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं, तो देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब क्या, बी का कौन सा एलिमेंट जो ए में था ए से हट गया, बी का एलिमेंट ये वाला पार्ट देखिए ए में था तो ए से हट गया, तो ये जो बचा हुआ पार्ट दिख रहा है ये कहलाएगा ए माइनस बी। और अगर इसी केसेस में बी माइनस ए निकालना होता, तो इसी वाले केसेस में बी माइनस ए निकालना होता, तो देखिए ये हो गया ए और ये हो गया हमारा क्या बी, और हमको निकालना है बी माइनस ए को वेन डायग्राम से दिखाना है, तो हम क्या दिखाएंगे, बी माइनस ए मतलब ए का वो पार्ट जो बी में है बी से हटा दीजिए, ए का पार्ट ये वाला पार्ट देखिए बी में है बी से हटा दीजिए, तो जो ये वाला पार्ट बच जाएगा ये हमको मिल जाएगा, ये पार्ट हमको, ये हो जाएगा हमारा क्या बी माइनस। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ। अच्छा, ये एक वेन डायग्राम में क्या है, ये है देखिए बी माइनस ए, ये देखिए ए माइनस बी, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन। खैर ये तो ए इंटरसेक्शन बी इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको बता दिया है। अब एक एग्जांपल के फॉर्म में देख लेते हैं क्या है। अच्छा एक और चीज, क्या ए माइनस बी इक्वल होगा बी माइनस ए के, तो ऐसा नहीं है, डज नॉट इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए माइनस बी की वैल्यू ये मिल रहा है,
इधर वाला एरिया सेडेड है, बी माइनस ए में इधर वाला सेडेड है, तो कहाँ दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, ठीक है। तो ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं। ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल कब होगा, जब ए और बी दोनों आपस में इक्वल होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ए और बी आपस में इक्वल नहीं मिलने वाले, ठीक है। क्योंकि देखिए आप ए माइनस बी की वैल्यू आप निकालिए तो आपको यहाँ पे मिला 4, तो क्या बी माइनस ए भी 4 मिलेगा, नहीं। जैसे ए इज इक्वल टू देखिए क्या है 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू क्या है 3 4 5 6। अगर आप ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी मतलब बी का वो एलिमेंट जो ए में है, इसे हटा दीजिए, बी का कौन कौन सा एलिमेंट ए में है, तो आप बोलोगे सर 3 4 ए में है, तो 3 4 ए से हटा दीजिए, तो मिलेगा 1 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 आपका क्या हो जाएगा सॉरी, ये 1 2 आपका। लेकिन अगर आप बी माइनस से निकालेंगे तब ए का वो एलिमेंट जो बी में है, बी से हटा दीजिए, तो ए का कौन कौन सा एलिमेंट बी में है, 3 4 हटा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 6 मिलेगा। आप कह सकते हो कि ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू क्या, बी माइनस ए। ए माइनस बी माइनस ए कब इक्वल हो सकता है, ए माइनस बी माइनस है इज इक्वल टू बी माइनस ए इफ ए इज इक्वल टू बी। ये तभी हो सकता है जब दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों सेट आपस में प्रेजेंट होंगे, तो ए माइनस बी करी चाहे बी माइनस ए करी, हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। यहाँ पे देखिए सेट ए है, एग्जांपल नंबर 18, ध्यान से देखिए यहाँ पे सेट ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, बी है 2 4 6 8, फाइंड ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो ए माइनस बी मतलब बी का एलिमेंट जो ए में है, बी का कौन सा 2 4 6 8, तो 2 भी है 4 भी है 6 है, 8 नहीं है, तो 2 4 6 हटा दीजिए, तो 1 3 5 1 3 5 आपको बचा है। बी माइनस ए निकालिए, तो बी का कौन सा एलिमेंट ए में है, बी माइनस ए मतलब ए का एलिमेंट जो बी में हो बी से हटा दीजिए, ए का एलिमेंट मतलब वही 2 4 6 हटा देंगे, तो आपको क्या बच जाएगा, केवल एक एलिमेंट बच जाएगा 8। यहाँ पे देखिए आपको 8 दिखा है, तो ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू क्या, बी माइनस ए आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ से ध्यान से समझिएगा इसको, बड़ा मजा आने वाला एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। काफी लेंदी है, काफी बड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 1.4 में क्या, पहला फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। एक्स की वैल्यू क्या 1 3 5 और वाई की वैल्यू क्या 1 2 3, इसका यूनियन निकालना है, सिंपल सा है। तो